रिकॉर्डिंग मैसेज मैंने शेयर कर दिया, रिकॉर्डिंग एक बार कंफर्म कर देना सर। स्टार्टेड ना सर? ओके सर। Yes, sir. ठीक है सर। सर थर्सडे इवनिंग मैंने जीएसटी क्लास, तो जीएसटी क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सर हम लोग बेसिक्स में बात कर रहे हैं। किस बेसिक्स में बात कर रहे हैं सर? जीएसटी बेसिक्स में। तो ऑलरेडी बेसिक्स के ऊपर मैंने इससे पहले और 2 लेक्चर्स कंप्लीट करवाया सर। तो अगर बाय चांस किसी ने अभी तक नहीं किया बेसिक का क्लास या रिवाइज नहीं हो पाया तो कर लो सर। तो फिर क्या होता है ना, कनेक्टिविटी बना रहता है और सुविधा भी होता है हर चैप्टर को, टॉपिक को समझने में। ठीक है सर, ये तो आप लोग कर ही लेते हो, मुझे पता है आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सर। लेकिन आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर? सर लास्ट दिन ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं कि जीएसटी कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होता है ना। मैंने सिंपल कैलकुलेशंस था, वेरी सिंपल कैलकुलेशंस आइडिया था कि अगर एक इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट माने सर जब एक ही स्टेट के अंदर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में। यस आयन, गुड इवनिंग आयन, गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन नहीं बेसिकली इंट्रास्टेट गुड्स ट्रांसफर। हाँ सर, इंट्रास्टेट गुड्स ट्रांसफर में एक स्टेट के अंदर एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरा गांव। हाँ सर, बेसिकली जब स्टेट के अंदर गुड्स ट्रांसफर होता है तब हम उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं। और इंट्रा स्टेट में जो जीएसटी का एप्लीकेशन एरिया है डुअल जीएसटी मॉडल पे, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होता है। अगर ये इंडियन टेरिटरी अगर होता है तो उस केस में यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी चार्ज होता है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज अगर स्टेट चेंज हो जाए तो आईजीएसटी चार्ज होता है। तो मैंने लास्ट दिन जो केस समझाया था आप लोगों को वो बेसिकली इंट्रास्टेट ट्रांसपोर्टेशन मतलब इंट्रास्टेट ट्रांसफर पे था। तो आज मैं आपको इंटर स्टेट बताऊंगा। मैंने जब स्टेट बदल जाएगा, मैंने प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेके या गुड्स लेके आपका बिजनेस का प्रोडक्ट बंगाल से मानो उड़ीसा जा रहा है, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ जा रहा है, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जा रहा है, जो भी हो, ठीक है, स्टेट बदल के आपका प्रोडक्ट सेल होता है। तब ऐसे सिनारियो में कौन सा जीएसटी चार्ज होता है और उसका क्या कैलकुलेशन सेटअप है, स्टेप बाय स्टेप। माने बेसिकली रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से आपका रिटेलर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। ये चीज आपको मैं आज एक बार बताऊंगा फिर से सर। और एक चीज जो एकदम बेसिक्स लेवल में चर्चा करना है, एक केस स्टडीज करवाने का इच्छा है सर। इच्छा भी है और मैंने रेडी भी किया, बस बात करना है। ये बेसिकली जीएसटी काउंसिल का एक मीटिंग हुआ था 2022 में, एंड ऑफ 2022 के आसपास में। उसमें कॉम्पेंसेशन सेस को लेके एक डिस्कशन हुआ था। तो आज एक्चुअली मैं आपको बेसिक्स में जीएसटी में कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है इसका डिस्कशन मुझे एक्चुअली करना है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर कि कॉम्पेंसेशन सेस के ऊपर बेस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मैंने बेसिकली सरकार में काउंसिल का एक मीटिंग भी हुआ था। तो उस मीटिंग के ऊपर एक केस लॉ है जो बेसिकली न्यूज आया था सर, कमर्शियल न्यूज़पेपर्स में लाइक इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स में। तो वहीं से लिया गया है कि मीटिंग में आखिर क्या होने वाला है। तो जो हो चुका होना था वो हो चुका है, ठीक है। लेकिन केस आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करूँ, क्योंकि अगर मैं केस आपके डिस्कस करता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर कॉम्पेंसेशन सेस होता क्या है, ठीक है। और कॉम्पेंसेशन सेस को लेके इंडियन इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट की इकोनॉमी में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है सर आज का क्लास, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बात को समझ पा रहे हो सर। तो अभी जीएसटी बेसिक्स के अंदर मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये सब बेसिक्स एरिया कवर अप कर दिया। अब मैं थोड़ा आगे निकल गया सर, ठीक है। आगे मैंने अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट में निकल गया। बेसिक्स आइडिया बहुत मिल चुका है आप लोगों को, अभी भी बेसिक्स है बट बेसिक्स के अंदर भी थोड़ा सा अपर लेवल पार्ट, ठीक है। क्या नोट्स ओपन कर दिया ऐसी कौन से?
ये तो सर इनकम टैक्स है ये तो इनकम टैक्स का नोट ओपन कर दिया मैंने, एक सेकंड से। वही मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट भूल के मैंने आप लोगों को जीएसटी की जगह इनकम टैक्स लेके बैठ गया। एक मिनट रुकिए, मैं गलत नोट्स दे दिया। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ा रहा हूँ सर, ये सब क्या पढ़ा। यस सर, यस। जीएसटी एंड इंट्रो, ठीक है, जीएसटी एंड इंट्रो। तो जीएसटी एंड इंट्रोडक्शंस में प्लीज फोकस करिए सर। इसमें मैं ऑलरेडी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स क्या है, भारत में जीएसटी का कैसे आना हुआ, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, ये सब हो चुका है। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया हो चुका है, फ्रेमवर्क हो चुका है। हाँ, बेनिफिट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे थोड़ा बात करना है, और फ्रेमवर्क जो है उस पर मैं थोड़ा आजकल चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली चलो सर, देरी नहीं करना है। ये सब हो चुका है, कैस्केडिंग इफेक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स को कैसे प्रॉब्लम करता था, फिर उस कैस्केडिंग को किस तरह से जीएसटी ने एलिमिनेट किया। बार्डिंग बोर्ड बाय फाइनल कंज्यूमर पहले भी था, अभी भी है। ये कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि किस तरह से मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर में जीएसटी बार्डन ट्रांसफर होता है ना। आखिर सबसे बड़ा बार्डन कौन कौन लेता है सर? सबसे बड़ा बार्डन तो कंज्यूमर ही लेता है ना। सबसे बड़ा बार्डन तो कंज्यूमर ही लेता है, वी नो दैट सर। ना ये इसमें आप लोगों ने देखा था सर किस तरह से मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कंज्यूमर अल्टीमेटली जीएसटी का इफेक्ट दिखाता है, और किस तरह से गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है, और इसका इम्पैक्ट ईच एंड एवरी चेन ऑफ बिजनेसमैन को फर्क करता है सर। डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, कंज्यूमर को किस तरह से जीएसटी का फर्क पड़ता है, ठीक है सर। इसके बाद मैंने नीड फॉर जीएसटी में बात किया, फिर मैंने आप लोगों को सर कुछ क्वेश्चंस भी करवाया, कुछ केस स्टडीज कॉन्सेप्ट के ऊपर, कुछ एग्जांपल्स था, ये भी मैंने आपको बताया। जैसे मुझे याद आ रहा है सर, जीएसटी, ये केयर फॉर रेल, ये सब पता है सर, मैं बोल चुका हूँ। ड्यूअल जीएसटी मॉडल, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कि किस तरह से आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट के अंदर और आईजीएसटी स्टेट चेंज होने से होता है, ये भी बताया सर। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में भी बात किया सर, यस किया। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वगैरह में भी मैंने थोड़ा बातचीत किया। रजिस्ट्रेशन में भी मैंने हल्का सा चर्चा करके रखा। कॉम्पोजिशन स्कीम, इसका भी एक आइडिया अभी तो मिला है आप लोगों को, बाकी डिटेल्स आइडिया आपको चार्ज अंडर जीएसटी में मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पशंस के ऊपर स्पेशल टॉपिक होगा सर, एकदम पूरा डिटेल्स एग्जाम्पशन रिलेटेड टॉपिक होगा। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, बेसिकली आईटीसी के बारे में बात कर रहा है। तो यही आईटीसी को समझने के लिए ये क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को लास्ट दिन करवाया था, है ना। इसी आईटीसी के कारण मैंने करवाया था कि आपको आईटीसी का क्या कैलकुलेशंस होते हैं और गवर्नमेंट को किस तरह से टैक्स मिलता है, आप थोड़ा देखो, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो इंट्रा स्टेट कॉन्सेप्ट हो चुका था, जैसे कि मैं आपको क्या बोला था सर, इंट्रा स्टेट हो चुका है। आज मैं आपको इंटर स्टेट समझाने वाला हूँ। इंट्रा स्टेट हो चुका है, आज मैं आपको इंटर स्टेट समझाने वाला हूँ। सर इंटर स्टेट का माने क्या होता है सर? इंटर स्टेट का मतलब ये है कि जब स्टेट के अंदर, जब स्टेट के अंदर एक स्टेट के अंदर भी, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, यानी वेस्ट बंगाल से प्रोडक्ट लेके उड़ीसा पहुंचना, ठीक है, स्टेट बदलना है, तो इस केस में जो जीएसटी चार्ज होते हैं उसे क्या बोलते हैं सर? वी नो दैट से आईजीएसटी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड। और ये कलेक्शंस एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और स्टेट गवर्नमेंट को वहां से अपना हिस्सा बाद में वो ट्रांसफर करता है, रेमिट करता है, रेमिटेंस करता है। लेकिन सर ये रेमिटेंस का क्या है, वो सब तो आप लोगों को आगे आगे और पता चलेगा।
बट पहले ना आपको मैं ये इंटर स्टेट सप्लाई का कैलकुलेशन समझाऊंगा कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है तो उसका जीएसटी कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट और गवर्नमेंट का पेमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये बताने के बाद मैं आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल जो मैं बार बार दिखाता रहता हूँ उसमें बात करूंगा। जीएसपी एएसपी में बात करना है गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स का किस तरह से जीएसपी है, मैंने बेसिकली गुड्स सॉरी जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, ठीक है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स आज के डेट में ये एक सुविधा केंद्र बोलता है इनको, ठीक है। जीएसटी सुविधा केंद्र ये कैरियर मेकिंग कॉन्सेप्ट बनाता है सर। ये जीएसपी एंड एएसपी में थोड़ा बात करना है। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा था सर, वेरी हॉट टॉपिक कॉम्पेंसेशन सेस, ठीक है। इट्स रियली अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर। इसी के ऊपर मैं आपको केस स्टडीज कर पाऊंगा। तो केस स्टडीज के लिए थोड़ा सा वेट करो, हाँ थोड़ा सा वेट करो, मैं आता हूँ कॉम्पेंसेशन सेस में और बाकी चर्चा के लिए। लेकिन तब तक एक बार थोड़ा क्वेश्चन हो जाए, स्टार्टिंग में थोड़ा क्वेश्चन कर लेने से फ्रेश माइंड में क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट एंड केस स्टडीज में बात करेंगे सर, ठीक है। बहुत सारा चीजों का जवाब मिलेगा आप लोग, समझ में आ रहा है ना। नील, आयन, सैनॉन, बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। तो सर इंटर स्टेट सप्लाई, स्टेट चेंज होकर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। In case of an interstate supply of goods or service, the supplier would charge IGST, that is specified rate on the supply. ये चीज क्या है, मैं IGST, CGST, SGST एंड UTGST का डिफरेंस आपको पहले ही बोल चुका हूँ। लेकिन अब आप एक सिंपल केस देखो, और ये सब आजकल आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हो। जीएसटी बिल आप जब भी आपके घर में कभी भी आप, इवन आप ऑनलाइन से भी ऑर्डर परचेज कर, कोई भी ऑर्डर कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए हो और आपके घर में अगर ऑर्डर डिलीवर हो रहा है तो देखना उसमें जीएसटी बिल होता है। कभी चेक किया सर। कभी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्टेट चेंज होके आपके पास आता है, सपोज हम लोग कहाँ हैं अभी, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मैं तो वेस्ट बंगाल में हूँ, है ना। आप लोगों में से कोई अगर दूसरे स्टेट में है तो दूसरा स्टेट में बैठ के भी सेम फील कर सकते हो। आप अपने स्टेट में बैठे हो, आपने कोई ऑर्डर किया, से फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया या फिर कोई भी ऑनलाइन चेन के थ्रू से आपने ऑर्डर किया। अब ऑर्डर करने के बाद अब वो प्रोडक्ट आपके घर में दूसरे स्टेट से आ रहे थे। जैसे रिसेंटली मैंने तमिलनाडु से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ठीक है। कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट है सर, तो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर से मेरे पास से आया है। तो ये तमिलनाडु से प्रोडक्ट कोयम्बटूर एरिया से कोलकाता आया है, थ्रू फ्लाइट आया होगा मोस्ट प्रोबेबली, ब्लू डार्ट से कुरियर होके मेरे पास आया। तो मैं बिल चेक कर रहा था, तो बिल में जीएसटी है, ऑब्वियसली जीएसटी इज देयर। तो जब इनवॉइस चेक किया मैंने, जीएसटी चेक किया, क्या लगता है सर इसमें कौन सा जीएसटी होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी है कि आईजीएसटी है? प्लीज टेल मी। IGST सर। आईजीएसटी सर। मेरा जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया मोस्ट प्रोबेबली उसमें मोस्ट प्रोबेबली 80% ही होगा, मैं देखा नहीं प्रॉपर्ली कि परसेंटेज रेट क्या था, बट आईजीएसटी है ये तो मैंने देखा। तो अगर 18% जीएसटी है तो 18% जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आईजीएसटी होगा। से फॉर एग्जांपल मैंने 2000 टका का प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो उसके ऊपर अगर 18% जीएसटी लगता है तो 2000 इंटू 18% का जो भी अमाउंट होगा वो मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जीएसटी का जो मेन बर्डन है वो तो मेरे पॉकेट से गया है। प्रोडक्ट तमिलनाडु से बंगाल आया है, कोलकाता आया है, ठीक है। अगर सिटी वाइज बात करें तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर बोल के जो बड़ा शहर है सर, तमिलनाडु का सबसे नेक्स्ट सेकंड बेस्ट लार्जेस्ट सिटी है सर कोयम्बटूर, और बहुत ही सुंदर शहर। और ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता, बंगाल का हमारा कैपिटल में आया है सर। तो ऑब्वियस बात है कि कोयम्बटूर से कोलकाता क्या हो गया सर, सिटी चेंज भी हुआ है और स्टेट भी चेंज हुआ। तो ऑब्वियस बात है सर आईजीएसटी चार्ज होगा, ऑब्वियस बात है आईजीएसटी चार्ज होगा ना। ये तो आप लोग समझ पा रहे हो सर, किसी को भी समझ में आ जाएगा, जिसको कुछ नहीं पता वो भी समझ में आ रहा है उसको। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर आईजीएसटी स्पेसिफाइड रेट में एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे 18 हो, 12 हो, 5 हो, जो भी परसेंटेज हो। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1। अब नाउ पॉइंट इज दैट सर, मैंने अभी तमिलनाडु का एग्जांपल उठाया, तो एक काम करते हैं ना, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 एंड ए ऑफ स्टेट 1, मैं ऐसा देखता हूँ। तो सर यहाँ पर स्टेट 1 को मैं ना
स्टेट 1 का मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। स्टेट 1 को क्या करें, अच्छा एक काम करते हैं, इसको तमिलनाडु मान लेते हैं। चलो स्टेट 1 जो है वो तमिलनाडु, तमिलनाडु में बैठे कोई मिस्टर एक्स है जो तमिलनाडु में ही किसी मिस्टर ए को, है ना, मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए ऑफ तमिलनाडु, मिस्टर एक्स ऑफ तमिलनाडु, मिस्टर ए ऑफ तमिलनाडु को, ठीक है, क्या किया सर, सप्लाई किया गुड्स या फिर सर्विसेज। इसका वैल्यू है 10,000 इन आवर एग्जांपल। रियल सिचुएशंस में 10,000 कुछ भी अमाउंट हो सकता है, यू ऑल नो दैट। तो तमिलनाडु में बैठा हुआ बंदा मिस्टर एक्स, तमिलनाडु का ही मिस्टर ए को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। सर आप तो इंटरस्टेट समझा रहे हो, तो दोनों तमिलनाडु के बीच में क्यों हो रहा है? रुको जरा, रुको जरा, आगे बढ़ने दो, समझ में आएगा। ये पहले स्टेट के अंदर होगा, फिर स्टेट छोड़ के बाहर जाएगा। तो तमिलनाडु में मिस्टर एक्स मिस्टर ए को ट्रांसफर कर रहा है 10,000 का प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली जब कोई प्रोडक्ट सेम स्टेट के अंदर ट्रांसफर होगा तो उसमें आईजीएसटी नहीं सर, उसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होगा, है ना। उसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज होगा, ये तो बच्चे को भी पता है, मतलब छोटा बच्चा जान से उसको, है ना, उसको भी पता है। तो यहाँ पर 10,000 के प्रोडक्ट में 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी चार्ज हो गया। तो 900 टका, 900 इधर 900 इधर, दोनों को टोटल कर दो, तो वेरी सिंपल काम। टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम ए फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई 11,800, जिसमें से 1800 टका 1800 रुपीज क्या है, 1800 रुपीज क्या है सर, 1800 रुपीज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। प्लीज टेल मी, ये सिंपल सा बात तो क्लियर है सर? हाँ सर, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये डे टू डे लाइफ में होता रहता है। ये चीज अभी आपको समझ में आ गया, यानी क्या हुआ समझ में आया? केस बताओ, सिनेरियो समझ में आया, इतना मुझे बता दो। हेलो, हाँ सर। तो सिनेरियो वन इज वेरी सिंपल। सर यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है, मैंने तमिलनाडु में जो मिस्टर एक्स है, is the first state supplier in our example of goods and services, hence does not have any credit, ऐसा ही assumptions हम लोग लगा रहे हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी का उनके पास किसी भी तरह का आईटीसी अवेलेबल, एंड यू ऑल नो सर आईटीसी क्या होता है, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। और आईटीसी का डिटेल्स अगर किसी ने अभी नहीं किया है, बाद में बैकअप कर लेना, ये सॉरी बाद में लाइव कर लेना। और अगर किसी को जल्दी है आईटीसी समझने का, तो मेरे से आईटीसी का क्लास लेके आप बैकअप से भी कर सकते हो, ठीक है सर। मतलब रिसेंट बैकअप होगा तो आप वहां से भी कर सकते हो। द पॉइंट इज दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू बी ऑफ स्टेट 2, माने कहानी का कुछ खेल ऐसा हो रहा है। तमिलनाडु का पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड सर, ये तमिलनाडु देख रहे हैं ना सर, साउथ का एक्सट्रीम साउथ में जो स्टेट है हमारा, है ना, और बहुत ही सुंदर सा स्टेट और बहुत ही क्या बोलते हैं डेवलप स्टेट में आता है सर। इंडिया के अंदर तमिलनाडु नो डाउट एक डेवलप स्टेट है। यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है ये तमिलनाडु का है, इसने तमिलनाडु का ही मिस्टर ए को प्रोडक्ट सप्लाई किया। नाउ मिस्टर एक्स से प्रोडक्ट मिस्टर ए को गया, मिस्टर ए इज आल्सो फ्रॉम तमिलनाडु। से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स कोयम्बटूर से है, मिस्टर ए चेन्नई में है। चेन्नई इज अ कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, कोयम्बटूर इज द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो कोयम्बटूर के मिस्टर एक्स मिस्टर ए ऑफ चेन्नई को प्रोडक्ट से ट्रांसफर किया, और मिस्टर ए वेस्ट बंगाल में मिस्टर, देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल में नाम दिया है, चेन्नई का जो मिस्टर ए है सर, ये मिस्टर ए अभी चेन्नई का हो गया। हमारे एग्जाम्पल में स्टेट 1 चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई मैंने स्टेट 1 तमिलनाडु है, स्टेट 1 इज तमिलनाडु, और ये जो मिस्टर ए है ये बेसिकली चेन्नई से है। तो तमिलनाडु स्टेट तमिलनाडु है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका सिटी मैंने चेंज कर दिया। अब जो बी है ना, ये जो बी है ना, ये स्टेट 2 से बिलोंग करता है। स्टेट 2 कौन है हमारे एग्जाम्पल में? कोलकाता।
स्टेट 2 कौन है सर? कोलकाता। स्टेट 2 में कौन रहते हैं सर? मिस्टर बी रहते हैं। मिस्टर बी इज द बिजनेसमैन फ्रॉम कोलकाता, ठीक है। तो जब चेन्नई का बंदा, तमिलनाडु चेन्नई का बंदा मिस्टर ए कोलकाता का मिस्टर बी को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो 20% वैल्यू एडिशन कर रहा है। क्या कर रहा है सर? 20% वैल्यू एडिशन। आपको याद होगा, तो ये जो चेन्नई वाला बंदा है ना, ये जो चेन्नई वाला बंदा है मिस्टर ए, ये जब कोयम्बटूर वाले से खरीदा था ना प्रोडक्ट, तो 10,000 से परचेज किया, जीएसटी छोड़ के, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 10,000 का प्रोडक्ट लिया था। अब ये 10,000 के प्रोडक्ट में वो 20% वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा सर, 10,000 इंटू 20%, इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 2,000, और ये जो 10,000 यहाँ पर आया सर, 10,000 प्लस 2,000, ये ऐड होके हो जाएगा 12,000। या फिर आप वन शॉट में ऐसा बोलो कि 10,000 का 120% तो हो जाएगा 12,000। एनी प्रॉब्लम सर? क्या आपको 10,000 का 120% का कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्लीज बोलो सर, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी 100% का वैल्यू अगर, यस बोलो, एनी प्रॉब्लम? सैनोन, नील, आयन, टेल मी। नो सर क्लियर। ओके सर, क्लियर। तो 10,000 का 120% कर दिए, बिकॉज 20% ही एक्स्ट्रा कर रहे हो आप। 100% तो 10,000 का वैल्यू है ही, बस 20% एक्स्ट्रा हो रहा है, 120% कर दिया, 12,000 हो गया। अब इस कहानी में आईजीएसटी का क्या खेल है सर? आईजीएसटी तो लगने वाला है, बिकॉज इस बार चेन्नई से कोलकाता, हाँ सर, चेन्नई से कोलकाता आ रहा है प्रोडक्ट, वाह, है ना? चेन्नई एक्सप्रेस से कोलकाता मेल, ठीक है। तो चेन्नई एक्सप्रेस से कोलकाता में आ गया, 18% जीएसटी लग गया, आईजीएसटी। ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, तो 12,000 का 18% करके देखो, 2160 होने वाला है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2160 जाने वाला है, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा इसका हिसाब अभी तक हुआ नहीं है। इस पॉइंट में कुछ और भी बातें हैं, देखो। तो फिर विद जीएसटी चेन्नई वाला मिस्टर ए कोलकाता वाले मिस्टर बी से, चेन्नई वाला मिस्टर ए कोलकाता वाला मिस्टर बी से कितना कलेक्ट करेगा? 12,000 प्रोडक्ट के लिए और 2160 जीएसटी के लिए, कुल मिला के 14,160 चार्ज्ड बाय ए फ्रॉम बी। ए कहां से है? चेन्नई से है। बी कहां से है? कोलकाता से है। एनी प्रॉब्लम सर? मैंने सोर्स स्टेट सिटी जो है, सोर्स सिटी जहां से गुड्स का सोर्स है वो चेन्नई है, मैंने तमिलनाडु, और डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन क्या है सर? कोलकाता। 14,160 अल्टीमेटली बन रहा है। सर कहानी में अभी खेल बाकी है, ये तो अभी शुरू हुआ है। अब चलो कहानी में आगे क्या है देखते हैं। ये तो बस अभी ट्रांजैक्शन चल रहा है और जीएसटी चार्ज हो रहा है, सरकार को अभी तक नहीं मिला है। सरकार का हिसाब क्या बनेगा? पहला सवाल, आईजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। पेबल यानी कितना सरकार को जा सकता है, पेड नहीं बोल रहा है, पेबल, पे करना है। कौन पे करेगा? ए पे करेगा, सप्लायर। इन जनरली सप्लायर करते हैं, इन जनरली सप्लायर करते हैं। तो आईजीएसटी पेबल 2160 है ना, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। आईजीएसटी पेबल 2160 चार्ज बाय मिस्टर ए फ्रॉम मिस्टर बी। ए इज फ्रॉम तमिलनाडु चेन्नई एंड बी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता। वेरी गुड सर। सर अब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जहां कहां बैठे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? न्यू दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, न्यू दिल्ली में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू दिल्ली में बैठे, चेन्नई वाले मिस्टर ए को कहता है कि भाई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बैठे चेन्नई वाले मिस्टर ए को बोलता है
कि भाई दे दो मेरा मेरा जीएसटी का वैल्यू दे दो भाई, 2160 दे दो मुझे। तब चेन्नई वाले मिस्टर ये कहते हैं कि रुको सरकार, क्या बोलेगा सर, रुको सरकार, मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है। 2160 डिमांड तो कर रहा है, बट मिस्टर ए के पास क्रेडिट है। क्यों? मिस्टर ए जब कोयम्बटूर वाले, कोयम्बटूर कहाँ है सर, ये भी तमिलनाडु पे है, कोयम्बटूर इज ऑल्सो इन तमिलनाडु। कोयम्बटूर वाले मिस्टर एक्स से जब उन्होंने परचेस किया था, तब उन्होंने 900 टाका का सीजीएसटी और 900 टाका का एसजीएसटी पे करके रखा है ना सर। ये दोनों अमाउंट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। यस, आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्ट होता है। आगे आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली सीजीएसटी एसजीएसटी में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, यानी सीजीएसटी एसजीएसटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, बट आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी एसजीएसटी का एडजस्टमेंट होता है। आगे बताता हूँ, फिलहाल क्वेश्चंस के थ्रू से देख लो। तो 900 इधर 900, तो आपका वैल्यू हो रहा था 2160, जहां से आपने माइनस कर दिया दोनों क्रेडिट। अब गवर्नमेंट आपको क्या बोलेगा, अरे गवर्नमेंट तो बोल रहा था इतना दे दो, बट क्योंकि आपके पास क्रेडिट है, बिकॉज ये अमाउंट आपने पहले पे किया था मिस्टर एक्स को, इसलिए आप अभी अभी मिस्टर ए ऑफ चेन्नई कितना पे करेगा, ओनली 360। ये 360 टैक्स फाइल करना पड़ेगा, यानी जीएसटी रिटर्न भरना है। पहले मुझे इतना बता दो, पहले मुझे इतना बता दो। ओके, समझ में आया? कहानी बाकी है, बट कहानी में जितना हुआ है इतना क्लियर है कि नहीं, पहले इतना बता। नील, ओके सर। आयन Yes, मुझे sir. अच्छे, आयन आयन आवाज अच्छे ना, बोलो सर। आयन क्लियर तो Yes, sir. Clear. ना। अब इस कहानी में और भी मोड़ आएगा, है ना। भाई मैं निकला गाड़ी लेके सड़क पे, एक मोड़ आया, मुझे किसी पर दिल छोड़ के नहीं आना है सर। मैं उत्थे दिल छोड़ नहीं आया, उत्थे जीएसटी छोड़ा है, क्रेडिट छोड़ा है। तो आईजीएसटी चार्ज ऑन बी, बी कौन है, बंगाल से है, कोलकाता से, कोलकाता वाले बी, स्टेट 2। The IGST charged on B of state 2 for supply of goods and service will be remitted by A of state 1 to the appropriate account of the central government. बात को ध्यान से समझिए। ये जो IGST B से कौन चार्ज किया, मिस्टर A ने किया। कलेक्ट कौन किया, B ने एक्चुअली A को दिया। IGST charged on B of state 2, state 2 माने WB, West Bengal, for supply of goods or service will be remitted by A of state 1। ये रेमिट करेगा ए ऑफ स्टेट 1, स्टेट 1 माने, स्टेट 1 माने तमिलनाडु, टू द एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जीएसटी के जो पोर्टल है ना, पोर्टल के थ्रू से सारा काम हो जाता है, ठीक है। पोर्टल के थ्रू से ये एक्चुअली रेमिट हो जाएगा, बट ये रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट मिस्टर ए से। स्टेट 1, स्टेट 1 कौन, तमिलनाडु। ये बेसिकली यहाँ पर एक्सपोर्टिंग स्टेट है, जो बेसिकली प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। कहाँ एक्सपोर्टिंग माने बेसिकली भेजना है। यहाँ नॉर्मली आप लोग ये जानते हो कि एक्सपोर्ट माने जब विदेश में भेजते हैं तब एक्सपोर्ट होता है, बट यहाँ पर बात ऐसे नहीं है, है ना। एक्सपोर्ट माने जैसे हम लोग मोबाइल में भी कभी कभी करते हैं ना, डेटा एक्सपोर्ट करो, डेटा इंपोर्ट करो, है ना। एक्सपोर्टिंग माने यहाँ पर विदेश भेजना नहीं है, एक्सपोर्ट माने तमिलनाडु से प्रोडक्ट जा रहा है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि नॉर्मली एक आम कॉन्सेप्ट होता है लोगों में बनता स्टूडेंट के, एक्सपोर्ट माने विदेश जा रहा है। एक्सपोर्ट माने विदेश जाना होता है सर, माने बेसिकली यहाँ पर एक्सपोर्ट का मतलब है कि डेस्टिनेशन जा रहा है सोर्स। स्टेट 1 exporting state will transfer its GST credit of 900 utilized in the payment of IGST to the central government। तो बेसिकली तमिलनाडु का जो मिस्टर ए है वो कलेक्ट किया था ना पूरा 1800, ठीक है। अब वो जो 900 टाका है ना, वो उसको ट्रांसफर करते हैं आईजीएसटी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करते। ये बेसिकली अकाउंट सेटलमेंट, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है।
इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ के चलो कि ये पूरा सेटलमेंट हो जाता है। भले ही कलेक्शन मिस्टर ए ऑफ तमिलनाडु कर रहा है, फिर मिस्टर बी का हिस्सा अप्रोप्रिएट अकाउंट के जरिए उनको दे दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला है द आईजीएसटी चार्ज ऑन बी ऑफ स्टेट 2 ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विल बी रेमिटेड बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू द अप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट 1 माने तमिलनाडु स्टेट will transfer SGST credit of 900 utilized in the payment of IGST to the central government। अब खेल का अगला हिस्सा देखते। इस कहानी में अभी भी खेल बाकी है। हम लोग गाड़ी लेके निकले हैं सर, कोई मैं निकला गाड़ी लेके, ठीक है, तमिलनाडु से चेन्नई से कोलकाता जा रहे हैं, अभी गाड़ी लेके निकले हैं, अब गाड़ी लेके देखो कहाँ पहुंचते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी ऑफ स्टेट 2 सी ऑफ स्टेट 2। अब खेल में और मजा आने वाला है। अब कोलकाता का जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी ऑफ कोलकाता है ना सर, मिस्टर बी ऑफ कोलकाता, इन्होंने जो प्रोडक्ट परचेज किया किससे लिया, चेन्नई वाले से लिया, लेकिन थोड़ी ना अपने घर के लिए लिया। बिजनेस टू बिजनेस बात है सर, पूरा जीएसटी खेल B2B कॉन्सेप्ट है। अब ये किसको किसी को बेचना है तो किसको बेच रहा है, मिस्टर सी को बेच रहा है। मिस्टर सी कहाँ से है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता, मतलब बेसिकली वेस्ट बंगाल। हो सकता है कि दूसरा सिटी हो, ठीक है। स्टेट 2 माने वेस्ट बंगाल। एग्जाम्पल में याद रखना, इन आवर एग्जाम्पल स्टेट 1 माने TN एंड स्टेट 2 माने WB, ठीक है। तो स्टेट 1 माने तमिलनाडु, स्टेट 2 माने WB। अब WB के अंदर कोई भी दूसरा सिटी हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल दुर्गापुर, है ना। कोलकाता के बाद सबसे बड़ा शहर क्या है वेस्ट बंगाल में, नहीं दुर्गापुर नहीं, आसनसोल, ठीक है। आसनसोल इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। मैंने तमिलनाडु का भी 2 लिया था, एक फर्स्ट और एक सेकंड। कोलकाता वेस्ट बंगाल का भी 2 ले लिया, कोलकाता है ना आसनसोल, ठीक है सर। शहर का एजुकेशन लेके क्या करेंगे सर, सब चीज जिंदगी में काम आता है। देखो सर, तो मिस्टर बी ऑफ कोलकाता मिस्टर सी ऑफ दुर्गापुर को भेज रहा है। मजा का बात है सर, कोलकाता सॉरी दुर्गापुर नहीं, गलत बोल दिया, आसनसोल को भेज रहा है। कोलकाता और आसनसोल दोनों ही वेस्ट बंगाल में है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांसफर हो रहा है ये इंट्रा स्टेट हो रहा है, लेकिन वैल्यू एडिशन तो करेगा। कोलकाता वाले मिस्टर बी जब आसनसोल वाले मिस्टर सी को भेजेगा, वैल्यू एडिशन तो करेगा, और वो किया। 12,000 का कॉस्टिंग था, उसके ऊपर 120% लगा दिया। ये 12,000 में टैक्स नहीं था, है ना, टैक्स लेके तो 14,000 समथिंग पड़ा था। 12,000 के ऊपर 20% एडिशन कर दिया, तो 12,000 का 120%, 14,400 का वैल्यूएशन आ गया। 14,400 का वैल्यूएशन आ गया वैल्यू ऐड करके। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 9% CGST, 9% SGST। ये मत पूछना कि जीएसटी CGST SGST क्यों हुआ, अभी आपको समझा रहा सर। क्योंकि इस बार प्रोडक्ट जो है चेन्नई से कोलकाता नहीं, इस बार प्रोडक्ट कोलकाता से आसनसोल में ट्रांसफर हुआ है सर। इस बार प्रोडक्ट कोलकाता से आसनसोल ट्रांसफर हुआ है। मिस्टर बी ऑफ कोलकाता ने मिस्टर सी ऑफ आसनसोल को भेजा। वजह का बात है सर कि कोलकाता एंड आसनसोल दोनों ही वेस्ट बंगाल स्टेट में पड़ता है। तो जब भी स्टेट सेम होगा जीएसटी CGST SGST में बदल जाएगा। जब स्टेट अलग होता है, जैसे कि आपने देखा जब प्रोडक्ट तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल आया तब IGST चार्ज होता है। और IGST वैल्यू रेमिट कैसे होता है, वो गवर्नमेंट के थ्रू से ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इस बार आपने देख लिया कि इसमें रेमिटेंस का मैटर नहीं है, जिसको जितना मिलना है वो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिर्फ इंटर स्टेट के केस में वो रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। सर यहाँ तक खेल क्लियर है। टोटल हो जाएगा 16,992 प्राइस चार्ज्ड बाय बी फ्रॉम सी फॉर लोकल सप्लाई। इसको लोकल सप्लाई बोलते हैं। लोकल माने स्टेट जब सेम है तब उसे लोकल बोलेंगे, स्टेट जब सेम है तब उसे लोकल बोलेंगे। बोलो सर, क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है सर। 16,992 यानी 16,992, यहाँ तक का खेल क्लियर है तो बोलो, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। यस सर। थैंक यू सर। यस सर। बस कंसंट्रेशन का खेला है सर, बस कंसंट्रेशन का खेला है। बस आपको कंसंट्रेशनली समझना है वो क्या रहा।
जीएसटी में दिमाग कम, पेशेंस ज्यादा चाहिए होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जीएसटी समझना है तो पेशेंस चाहिए, दिमाग नहीं। दिमाग को घर पे रख सकते हैं, बिकॉज जो बेसिक है कैलकुलेशंस है वो बेसिक्स है। कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन यही होता है। मेन जो पॉइंट है वो है नियम और कौन क्या कर रहा है, यही है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। अब सरकार इसी के लिए बैठा होता है कि भाई मेरे पास कब आएगा मेरा हिस्सा। किसका हिस्सा? सरकार का हिस्सा। सरकार इसीलिए तो जीएसटी चालू किया रे बाबा। जीएसटी को क्यों चालू किया? सरकार अपना हिस्सा चाहते हैं। हम लोग करेंगे बिजनेस, सरकार बोलेगा हमें अपना हिस्सा दे दो। हम लोग करेंगे बिजनेस, गवर्नमेंट बोलेगा आप बिजनेस करो, हम आपको नहीं रोकेंगे, बट हमें अपना हिस्सा दे दो। समझ रहे सर? क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू वहीं से कलेक्शन। नाउ लुक एट कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। क्या होगा यहाँ पर? सर ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड, ये चीज ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। सीजीएसटी पेबल का वैल्यूएशन हम लोग कहाँ से मिल चुका था सर? सीजीएसटी का कैलकुलेशन हम लोग कहाँ कहाँ देख रहे थे? यहाँ देख रहे थे। 1296 सीजीएसटी है, 1296 एसजीएसटी है। नाउ इस पॉइंट पे एक चीज आप ख्याल करिए, जब 1296 का सीजीएसटी पे करने जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर रहे हैं। सीजीएसटी 1296 पे करना है, मतलब पेबल है, इसमें क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी 1296 यूज करनी है। सीजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट नील हो गया। एसजीएसटी पेबल भी 1296 है, एसजीएसटी पेबल भी 1296 है, बट इस बार क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी पूरा नहीं कर पाएंगे सर। 2160 से 1296 माइनस करने के बाद जितना पड़ा हुआ है उतना ही ले पाएंगे। तो एसजीएसटी पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा 432। सर ये तो कहानी में ट्विस्ट। स्टोरी इतना देर तक ठीक चल रहा था, बट अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बट इतना भी कुछ नहीं है सर। सर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं हुआ है सर। एक सिंपल से सिचुएशन हुआ है। मैं आपको पहले भी बोला कुछ देर पहले कि आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी दोनों एडजस्ट करता है। अब पॉइंट इज दैट कि ये जो अमाउंट पेबल है, ये अमाउंट पेबल जो गवर्नमेंट को होने वाला है, जैसे कि सीजीएसटी पेबल अमाउंट है 1296, किसके एक्चुअली ये सीजीएसटी पेबल किसके हाथ से होगा बोलो तो? मिस्टर बी के हाथ से होगा। हु इज द सप्लायर? मिस्टर बी इज द सप्लायर। मिस्टर बी किसको पे कर रहा था बोलो तो? मिस्टर ए ऑफ चेन्नई। मिस्टर ए ऑफ चेन्नई को पे कर रहा था। तो मिस्टर ए ऑफ चेन्नई को जब मिस्टर बी ने पे किया, जैसे कि आपने देखा 1296, 1296 का सीजीएसटी पे किया, 1296 का एसजीएसटी पे किया। नहीं सर सर सॉरी मैंने गलत बोल दिया। सॉरी, चेन्नई को क्या क्यों पे करेगा? ये तो सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया सर। देखो सर, कहानी मैंने ही बनाया और मैंने ही कहानी गलत। आप लोग ही बता दो मुझे कि ये जो जीएसटी का वैल्यू है 1296 और ये एसजीएसटी 1296, एक्चुअली ये कौन किसको पे कर रहा है? मिस्टर बी को, मिस्टर बी जो कोलकाता से है, और मिस्टर सी जो आसनसोल से। इन आवर एग्जाम्पल हम लोग यही यही एग्जाम्पल डेवलप किए थे। मिस्टर सी इज फ्रॉम आसनसोल एंड मिस्टर बी इज फ्रॉम कोलकाता। तो जब मिस्टर बी मिस्टर सी को प्रोडक्ट सेल कर रहा था, तो सी से बी ने ये कलेक्शन किया। The price charged by B from C for local supply of goods and services. Okay, yes, that is okay. अब इसी में आपको यही बताया जा रहा है, जब ये मिस्टर बी को गवर्नमेंट ने मिस्टर बी को बोला, मतलब ये मिस्टर बी को भी सरकार बोल रहा है, कोलकाता का जो मिस्टर बी है उसको गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई दो मुझे 1296 का टैक्स दो सीजीएसटी पेबल। तब वो कहता है रुको सरकार, मेरे पास क्रेडिट है। सर क्रेडिट कहाँ से मिला? सर यहाँ से मिला क्रेडिट। ये वाला क्रेडिट
IGST पेबल 2160 दिखाई दे रहा है सर? उनके पास क्रेडिट है ना मिस्टर बी के पास, यही यही 2160 मिस्टर बी ने ए को दिया था ना, तो उनके पास क्रेडिट है या नहीं है? बोलो ना सर, मिस्टर बी के पास क्रेडिट 2160 है या नहीं है? है सर। है ना सर? तो बस मिस्टर बी वही क्रेडिट को यहाँ यूज कर रहा है। मिस्टर बी जो कोलकाता से है, उनका क्रेडिट लेजर में ये सब अकाउंट्स में दिखाता है जीएसटी के साइड में, ठीक है, जीएसटी का जो गवर्नमेंट का साइड है, किसके पास कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है सब दिखाएगा, लेजर में सब दिखाता है। तो मिस्टर बी कोलकाता से जो बिलोंग करते हैं, इनके पास जो 2160 है ना सर, ये इनके पास क्रेडिट है। अब गवर्नमेंट जब उसको बोलता है कि भाई 1296 पे करो, तब वो कहते हैं रुको सरकार मेरे पास क्रेडिट है, तो 2160 से 1296 एडजस्ट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी यूज किया और अभी गवर्नमेंट को सीजीएसटी के तौर पे कुछ नहीं देगा, नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है अच्छा ठीक है सीजीएसटी मत पे करो, एसजीएसटी पे करो 1296 का, तब वो कहता है अरे रुको सरकार आईजीएसटी है ना मेरे पास। तो लेकिन इस बार क्या हो गया, 2160 से ऑलरेडी 1296 यूज हो गया, 2160 क्रेडिट में था, लेकिन 1296 ऑलरेडी यूज हो गया ना। तो 2160 से 1296 माइनस करके बताओ ना सर क्या बैलेंस पड़ा रहता है? बोलो सर कितना क्रेडिट है अभी और? टू 2160 माइनस 1296 सर 864। 864 है ना। तो जब गवर्नमेंट इनको बोलते हैं दो हमें 1296 का टैक्स पे करो, जीएसटी पे करो, पेबल है, तब वो कहते हैं रुको सरकार मेरे पास 864 का क्रेडिट अभी भी है। तो वो 864 माइनस करके मतलब बेसिकली 2160 से 1296 माइनस करके 864 अभी उसके पास क्रेडिट है, वो माइनस। तो बेसिकली क्या हुआ सर, एसजीएसटी पेबल का जो 1296 का सिचुएशन था, ये पूरा का पूरा क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ये माइनस नहीं हो पाया, क्रेडिट से इसको यूटिलाइज नहीं मतलब बेसिकली इसको मैनेज नहीं किया हो पाया। तो 1296 से सिर्फ 864 ही माइनस हो पाएगा, तो बाकी अमाउंट जीएसटी रिटर्न फाइल कर, ठीक है, रिटर्न फाइल में इतना अमाउंट भर, जब रिटर्न फाइल का डेट आएगा डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, आपको रिटर्न फाइल के टाइम पे ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। ये नॉर्मली होता है कैलकुलेशन। बाकी रिटर्न फाइल तो 10 दिन सीखोगे तो सीख जाओगे, उसमें क्या मेनली है कि किसको क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, सेंट्रल को कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, आईजीएसटी के लिए कितना मिलेगा, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है सर, यही आपको एक्सपर्ट बनाता है, यही आपको एक्सपर्ट बनाता है। बाकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो सर नॉर्मल क्लास 12 पास करके भी लोग प्रैक्टिकली कुछ साल काम करके सीख जाता है, काम करते करते, बट एक्सपर्ट बनना है तो अंदर की बात है सर, समझना है। देखो सर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी क्रेडिट ऑफ 864 यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी टू स्टेट टू, सिंपल बात है। अब एक्चुअली आईजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया था ना, हेलो, देखो सर ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये आईजीएसटी का जो क्रेडिट है ये ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में चला गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट इस आईजीएसटी अमाउंट जो है ना सर, अब स्टेट गवर्नमेंट को 864 का जो एडजस्टमेंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट से 864 ट्रांसफर होगा, किसको, स्टेट टू को, मैंने बेसिकली स्टेट टू कौन, वेस्ट बंगाल, सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के अकाउंट में ये इंपोर्ट करेगी। वेस्ट बंगाल एक्चुअली इंपोर्टिंग स्टेट है, मैंने जो बेसिकली तमिलनाडु से प्रोडक्ट परचेस करना, और ये 864 सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पड़ा हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 864 को स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफर करेगा यूटिलाइज इन द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी।
इसके ऊपर बेस करके इससे पहले भी एक चीज मैंने आपको समझाया कि जब आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिस्टर ए से कलेक्ट किया था यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज ऑन बी, माने बी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जब इन्होंने आईजीएसटी इनके ऊपर चार्ज हुआ था मिस्टर ए ऑफ तमिलनाडु ने, जब मिस्टर बी ऑफ वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से जब प्रोडक्ट सेल करके जीएसटी चार्ज किया तो क्या बोला था सर, विल बी रेमिटेड बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो मिस्टर बी का अमाउंट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रहा है सर? तो इसी तरह से जब आईजीएसटी कलेक्शन हुआ 2160 का जब आईजीएसटी कलेक्शन हुआ, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला था। अब वो 2160 का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसमें से 1296 तो एडजस्ट हो जाएगा सीजीएसटी के साथ, लेकिन जब एसजीएसटी एडजस्टमेंट हो रहा है तब क्रेडिट का ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी क्रेडिट ऑफ 864 टू पेमेंट ऑफ एसजीएसटी टू स्टेट 2 इज वेस्ट बंगाल। एक चीज यहाँ पर नोट करो सर, यहाँ पर हम लोग जो भी रेट यूज कर रहे हैं सब 18% यूज कर रहे हैं। अगर आईजीएसटी है तो 18% ओनली, और अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो 99 करके। ठीक है सर, अभी भी खेल खत्म नहीं। अभी मैं निकला गड्डी लेके सड़क पे, रास्ते पे एक मोड़ आया, हम जीएसटी दे के आ गया सर। कितना सारा जीएसटी देते हुए चल रहा है, देख रहे सर? हाँ, वही मैं निकला गड्डी लेके। बार बार गाना क्यों बोल रहा हूँ बोला तो, क्योंकि जीएसटी का गाड़ी ऐसे ही चलता है। तो आप लोग अभी गदर एक प्रेम कथा बोल के गाना चालू करते हैं, नहीं सर। सुन रहा था गदर मूवी का पार्ट 2 आ रहा है, गदर पार्ट 2, पता नहीं कब रिलीज करेगा, बट सुना मैंने ऐसा हो रहा है। अच्छा देखो, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो गाड़ी लेके हम लोग जो गाड़ी लेके निकले थे ना, हम लोग जो गाड़ी लेके निकले थे, कहाँ से कहाँ गए थे सर? हम लोग चेन्नई से बेसिकली स्टार्ट किए थे, तमिलनाडु कोयम्बटूर से, याद करो। तमिलनाडु कोयम्बटूर इधर है, ठीक है, दिस इज द कोयम्बटूर। कोयम्बटूर से चेन्नई गए थे सर, कोयम्बटूर से चेन्नई, फिर चेन्नई से कोलकाता, फिर कोलकाता से आसनसोल, है ना? इस तरह से आसनसोल यहाँ है, बट मैंने लिखने के लिए तो कोयम्बटूर से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से आसनसोल, ये बेसिकली जर्नी है गुड्स का। और इस पूरा खेल में गुड्स जब स्टार्ट किया था तब 10,000 का था, फिर बीच बीच में 20% का वैल्यू एडिशन हुआ, बीच बीच में 20% का वैल्यू एडिशन हुआ, यानी कोयम्बटूर से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से आसनसोल, इस तरह से 20% का वैल्यू एडिशन, और साथ में जीएसटी चार्ज हुआ है। जब स्टेट के अंदर रहा तब सीजीएसटी एसजीएसटी, जैसे कोयम्बटूर से चेन्नई दोनों ही तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु के अंदर होगा तो स्टेट के अंदर, कोलकाता से आसनसोल दोनों ही सेम स्टेट में आता है, वेस्ट बंगाल, तब भी सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन जब प्रोडक्ट तमिलनाडु का आसमान छोड़ के कोलकाता के आसमान के लिए निकला, तब यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा। ये रहा खेल। अब इस खेल में सेंट्रल को कितना मिलता है और स्टेट को कितना मिलता है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं, आई होप सो, कि आप लोग बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसीलिए ज्यादा हड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, बट क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कोयम्बटूर से प्रोडक्ट चेन्नई गया, चेन्नई से कोलकाता गया, कोलकाता से आसनसोल गया, इस पूरा घूमते हुए सेंट्रल को कितना मिला, स्टेट को कितना मिला। जब देखो सर, फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग जो कहानी यहाँ पर रेडी किए थे, इस कहानी का सार देखो, सार बने समरी। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस बाय एक्स टू ए। जब एक्स ने ए को दिया था, एक्स कहां से बिलोंग करता था? एक्स कोयम्बटूर ऑफ तमिलनाडु से बिलोंग करता था। तमिलनाडु का एक बड़ा शहर है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी कोयम्बटूर। ए कहां से बिलोंग करता है? तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर चेन्नई।
जब ये सिचुएशन हुआ था तब सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला था 900 टका और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला था 900 टका। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट किया और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट किया, है ना सर। स्टेट वन माने इन आवर एग्जाम्पल, स्टेट वन का मतलब है टीएन, टीएन माने तमिलनाडु। इन आवर एग्जाम्पल स्टेट टू माने डब्ल्यूपी, वेस्ट बंगाल। जब गुड्स तमिलनाडु तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर और चेन्नई के अंदर रहा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 900 कलेक्ट कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने 900 कलेक्ट कर लिया। स्टेट कौन सा? तमिलनाडु स्टेट। अभी भी वेस्ट बंगाल के खाता में क्या है सर? वेस्ट बंगाल का खाता खाली है अभी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दी सिनेरियो वन। सिनेरियो टू में आप देखो सर, जब गुड्स ए से बी के पास जा रहा है, ए से बी, बी माने बी कौन है सर? बी कोलकाता से, कोलकाता माने डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल। ए कौन है? ए चेन्नई से है, चेन्नई माने तमिलनाडु। तो जब तमिलनाडु से प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल आया, इस बार खेल एक्चुअली आईजीएसटी का है। इस बार स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा, इस बार जो मिलेगा सेंट्रल को मिलेगा। हम लोगों ने देखा था आईटीसी वगैरह अवेलेबल करके 360 का वैल्यू हुआ था, ये कैलकुलेशन हो चुका है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ये ऑलरेडी मैं कैलकुलेशन दिखा दिया। ये देखो 360 का कैलकुलेशन हो चुका है ना। तो बस अभी पुट कर रहे हैं। तो 360 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया, इसमें तमिलनाडु को भी कुछ नहीं मिला, वेस्ट बंगाल को भी कुछ नहीं मिला। बोलो सर, यहाँ तक बात क्लियर? अब खेल थर्ड पॉइंट में आके रुका, ट्रांसफर बाय स्टेट वन टू सेंटर। अब क्या होगा एक्चुअली, ट्रांसफर बाय स्टेट वन टू सेंटर माने स्टेट वन माने कौन? तमिलनाडु, है ना। स्टेट वन ने, तमिलनाडु ने सेंटर को ट्रांसफर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ट्रांसफर किया? 900 टका जीएसटी के तौर पे, ठीक है। तो ये ट्रांसफर जैसे हुआ, क्योंकि ये ट्रांसफर इसलिए हुआ बिकॉज वो जो आईजीएसटी कलेक्शन हुआ था ना सर, इस सिचुएशंस पे जब ए से बी को मिला था, तो मिला था तो पूरा का पूरा वैल्यू, लेकिन ये पूरा कलेक्शन बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने कर लिया था, मतलब मिस्टर ए ने कर लिया था, और मिस्टर ए उसको करके अभी सेंट्रल को ट्रांसफर करेगा। तो जैसे ही वो सेंट्रल को ट्रांसफर करेगा तो 900 का वैल्यूएशन सेंट्रल गवर्नमेंट को आ जाएगा और तमिलनाडु के अकाउंट से 900 गायब हो जाएगा। इसलिए देखो ये 900 नेगेटिव दिखा दी। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा रहा था, क्योंकि जब आईजीएसटी ट्रीटमेंट होता है और अगर कोई अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना चाहिए बट स्टेट उसको कलेक्ट करते हैं, पर अल्टीमेटली वो सेंट्रल को ट्रांसफर कर देते हैं अकाउंट के थ्रू से, जो पहले मैंने नोट में आपको बताया। अब इस समय कैलकुलेशन में देखो, जो 900 टका कलेक्शन हुआ था वो 900 टका वो 900 एक्चुअली स्टेट को, सेंट्रल को दे देगा। कौन? तमिलनाडु स्टेट। तो तमिलनाडु का इधर देखो 900 नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए 900 नेगेटिव हो गया और इधर 900 इनका पॉजिटिव हो गया, बिकॉज तमिलनाडु ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सर अभी तक इस पूरा खेल में वेस्ट बंगाल का अभी तक कुछ नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल को अभी तक कुछ नहीं मिला। प्लीज लुक एट सर, वेस्ट बंगाल का अभी तक खाता नहीं खुला है सर, खाता अब खुलेगा। अब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी टू सी, बी बने, बी कहाँ है? बी कोलकाता में है, सी को दे रहा है, सी कहाँ है? सी आसनसोल में है, सी इज फ्रॉम आसनसोल इन आवर एग्जाम्पल। तो जब कोलकाता से आसनसोल प्रोडक्ट ट्रांसफर हो रहा है, इस बार आईजीएसटी चार्ज नहीं होगा सर, इस बार तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। इसीलिए देखो आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी भी अकाउंट ओपन नहीं है, स्टेट इसका क्यों नहीं हुआ ये मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को 432 अवेलेबल हो गया, बिकॉज ये सब क्रेडिट में नील हो गया था ना।
क्रेडिट में नील हो गया था सर पहले ही, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में 432 रहेगा। सर ये 432 कहाँ से आया, मैं आपको फिर से लेके जाता हूँ। ये देखो सर, तब आप लोग ऐसा नहीं सोचे सर कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि 432 आ जाएगा। 432 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, पेबल टू गवर्नमेंट पहले ही कैलकुलेट हो चुका है। 1296 सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलने वाला था, जिसका आईजीएसटी से एडजस्टमेंट हो गया था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी और कुछ नहीं दिया गया। लेकिन 1296 जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाला था, उसके साथ ऑलरेडी 864 का एडजस्टमेंट हो चुका है, इसीलिए वेस्ट बंगाल को सिर्फ 432 ही मिल रहा है। इसीलिए वेस्ट बंगाल को सिर्फ 432 मिल रहा है। समझ रहे हैं सर? दैट्स व्हाई वेस्ट बंगाल गेट 432। अब इसमें एक चीज और देखना पड़ेगा सर, वेस्ट बंगाल को एक्चुअल में जो क्रेडिट एडजस्टमेंट मिला 864 का, वो 864 एडजस्टमेंट एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में था, बिकॉज वो आईजीएसटी के ऊपर बेस करके बना था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये 864 वेस्ट बंगाल के अकाउंट में ट्रांसफर कर, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट से 864 गायब हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के वेस्ट बंगाल के अकाउंट में 864 ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर बाय सेंटर टू स्टेट टू। क्योंकि क्योंकि ये क्यों हुआ सर, फिर से बता रहा हूं ये क्यों हुआ। 1296 का जब सीजीएसटी पेबल था, तो बी ने बोला कि भाई मेरे पास आईजीएसटी क्रेडिट है, ऑलरेडी बी के पास 2160 का क्रेडिट था सर। उसने बोला कि भाई 12 से 96 हो रहा है और सीजीएसटी के साथ आईजीएसटी का एडजस्टमेंट होता है ना, तो हम वहां से एडजस्ट कर लेंगे। हम क्यों घर से पैसा दें, हम क्यों कैश अलग से कैश लेजर भरे, तो वो 12 से 96 आईजीएसटी क्रेडिट से अवेल कर लेगा। जब उनको बोला गया कि भाई आप एसजीएसटी पे करो, तब वो कहते हैं कि भाई मेरे पास अभी भी आईजीएसटी अमाउंट है 2160 से, अगर मैं 1296 लेस किया तो अभी भी मेरे पास 864 पड़ा हुआ है क्रेडिट में। लेकिन ये आईजीएसटी अकाउंट कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है। आईजीएसटी अकाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो 864 का वैल्यू है ये स्टेट को ट्रांसफर करेगा, तभी ना स्टेट एडजस्ट कर पाएगा, है ना। ये जो 864 है स्टेट को ट्रांसफर करेगा तब ना स्टेट एडजस्ट कर पाएगा। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट से इसको स्टेट 2 के अकाउंट में, स्टेट 2 माने वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर किया गया, दैट इज 64 इज ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट। तो 864 इनका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 864 इनका क्रेडिट हो जाएगा। अब जाके खेल खत्म होगा। अब इस पूरा खेल में देखो आप, इस पूरा खेल में आप एक चीज देखो, कोयम्बटूर से निकला हुआ प्रोडक्ट चेन्नई होके कोलकाता होके आसनसोल पहुंचा, इस पूरा रास्ते में 2 स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। इस पूरा खेल में 2 स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। दिस इज द एक्सपोर्टिंग स्टेट, मैंने हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सोर्स स्टेट, जहां से गुड्स निकल रहा है, और दिस इज द इंपोर्टिंग स्टेट, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द डेस्टिनेशन स्टेट। WB। अब आप कैलकुलेशन देखो, शुरू में कोलकाता वेस्ट बंगाल कहीं नहीं था, जब कहीं पर कुछ भी नहीं था तो तमिलनाडु और सेंट्रल था, लेकिन अल्टीमेटली रेवेन्यू टू गवर्नमेंट हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पूरे खेल में किसको क्या रेवेन्यू मिला है, रेवेन्यू टू सेंट्रल, रेवेन्यू टू तमिलनाडु एंड रेवेन्यू टू वेस्ट बंगाल। इस पूरा खेल में अगर आप कैलकुलेशन करोगे, जो भी टोटल है, टोटल करो 900, 900, 360, 900, 864 माइनस करके देखो 1296 ही आएगा। ये सेंट्रल का अर्निंग है। तमिलनाडु 900 गेन किया था, 900 दे दिया, नील हो गया, तमिलनाडु का कुछ नहीं है।
वेस्ट बंगाल 432 रिसीव किया, फिर बाद में 864 रिसीव किया, अल्टीमेटली 1296 रिसीव किया। ये हो गया रेवेन्यू टू स्टेट, मैंने वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु को कुछ नहीं मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1296 मिला। ये है जीएसटी का हिसाब। हेलो, बोलो सर, क्लियर है? यस सर। अनोन, हाँ सर। आयन, ऋषभ, क्लियर हुआ? यस सर। सर इसमें 1296 कैसे हो रहा है? ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। नहीं हो रहा है क्या? ये वाला नहीं हुआ? टोटल करना 900 प्लस 360 प्लस 900 माइनस 864, नहीं होगा? हाँ हाँ हो जा रहा सर। हो जाएगा, हो जाएगा, क्यों नहीं? यस सर। जब हम लोग निकले थे, मतलब निकले थे मैंने जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तब ऐसा लग रहा था कि सर ये तो बेसिक सा बच्चा जैसा बात है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तब ऐसा लगने लगा कि भाई चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। नॉट पजल्ड मत बनाओ सर, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, इजी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, इजी हो जाएगा। जब हम लोग आईटीसी एडजस्टमेंट सीखेंगे ना, मैंने रिसेंटली एक बार आईटीसी कंप्लीट करवाया, फिर किसी को जल्दी है तो आईटीसी का क्लास कंप्लीट कर सकता है बैकअप क्लास लेके। बट जब आप आईटीसी करोगे तो वहां पर भी ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और आईटीसी का जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं एक्चुअली इसी के ऊपर बेस करके पूछते हैं। आईटीसी क्लास जब मैं करवाऊंगा लाइव में वापस, या फिर आप बैकअप से भी करो, तो आप देखोगे वहां पर कि किस तरह से ये सब एडजस्टमेंट और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट सर तमिलनाडु से प्रोडक्ट निकला, फिर तमिलनाडु को ही कुछ नहीं मिला। हाँ सर, सवाल है कि नहीं? तो बिग क्वेश्चन की नहीं बोलो, प्रोडक्ट निकला तमिलनाडु से, सेल हो रहा है तमिलनाडु का, तमिलनाडु को कुछ नहीं मिला, अच्छा बात है क्या? बीच में से वेस्ट बंगाल परचेस करके उसको टैक्स मिल गया, वेस्ट बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, तमिलनाडु को रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ। इट्स नॉट साउंड गुड, है ना? सर हमारे देश में करेंटली जो जीएसटी है ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। ये जीएसटी काउंसिल बहुत सोच समझ के, बहुत समय लगा जीएसटी को पास कराने में, जीएसटी बिल लाने में बहुत समय लगा। किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत झमेला हुआ, बहुत सारे मैटर में मीटिंग हुआ, तब जाके जीएसटी आज आया देश में। अब इसका जो अकाउंट्स है, इसका जो हिसाब किताब है, इसका जो एडजस्टमेंट है, इसको लेके आज भी लड़ाई है, लेकिन एटलीस्ट अभी चल रहा है। अब ये जो डेस्टिनेशन बेस्ड को जो टैक्स कलेक्शन हो जाता है, इसमें एक्सपोर्टिंग स्टेट यानी सोर्स स्टेट को दिक्कत हो जाता है, स्पेशली इन आवर कंट्री। जो बड़े बड़े स्टेट है जहाँ से ज्यादातर प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मिलता है, उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय हो गया। स्पेशली स्टेट लाइक तमिलनाडु जो मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में बेस्ट है, स्टेट लाइक गुजरात, स्टेट लाइक कर्नाटका, ऐसे स्टेट को दिक्कत हो गया। और इसी कॉन्सेप्ट में कॉम्पेंसेशन सेस का जरूरत पड़ गया सर। कॉम्पेंसेशन सेस का, जिसके ऊपर मैंने बात किया था स्टार्टिंग में। तो इसी के ऊपर मैं एक केस स्टडीज बता रहा हूँ आपको, आप लोग ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आएगा कि आखिर खेल क्या है, क्यों इतना हल्ला बोल मचा था। तो compensation says क्या है सर? ये जीएसटी compensation says that a specified rate has been imposed under the goods and service tax sales act 2017, जो बेसिकली compensation to states है।
स्टेट को सेंट्रल कॉम्पेंसेट करते हैं, स्पेशली उनको जिनको जीएसटी के कारण लॉस हो रहा। तो जब 2017 में ये जीएसटी एक्ट लाया गया था और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेस एक्ट 2017 आया था, उसमें कुछ स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम्स, इंपोर्टेड कार, बड़े बड़े मतलब महंगा गाड़ी, डिमेरिट गुड्स माने जो बेसिकली समाज के लिए अच्छा नहीं है, पान मसाला, गुटखा, टोबैको, सोडा वाटर्स, मोटर कार्स, ये सब प्रोडक्ट में गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सेस लगाने लगा। एक्स्ट्रा सेस मैंने एक्चुअली जो महंगा गाड़ी खरीदेगा, अगर उसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख ज्यादा देना पड़े तो वो दे देगा। जो नशा करता है वो 5 का चीज को 25 में भी खरीद लेगा। सेम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लग्जरी आइटम्स पे, डिमेरिट गुड्स पे, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, मोटर कार्स एटसेट्रा, ऐसे प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा सेस लगाने लगा। ये सेस क्यों लगाने लगा? Compensation cess is leviable on intrastate supplies and interstate supplies with a view to provide for compensation to the states for the loss of revenue arising on account of implementation of the GST. Compensation is to be provided to a state for a period of 5 years from the state on which the state brings in its GST Act into force. जब से जीएसटी एक्ट आया है उसके बाद से 5 साल, मैंने 17 में आया है ना, हो चुका है 17, 4, 21, 22। कॉन्सेप्ट तो यही था कि 2022 में कॉम्पेंसेशन सेस को हटाने वाला है, लेकिन बीच में कोरोना आ गया ना। 2021 में कोरोना आ गया, गवर्नमेंट भी फेलियर रह गया सर, सेंट्रल गवर्नमेंट फेलियर रह गया। स्टेट को कॉम्पेंसेट करने में 2 साल में बहुत दिक्कत हुआ। उल्टा 2 इयर्स में जीएसटी कलेक्शंस एज वेल एज जीएसटी रेमिट करना, स्टेट को, सेंट्रल ने स्टेट को जो ट्रांसफर करेगा, ये सब चीजों में बहुत झमेला हुआ, क्योंकि बिजनेस भी तो बंद पड़ा था। जीएसटी कलेक्शंस में, जीएसटी फाइलिंग में पूरा चीज एकदम बिखरा हुआ था। देश का अकाउंट्स का हालत कितना खराब हो चुका था, वो भी कंट्री लाइक इंडिया, जो एक मिडिल क्लास कंट्री है, जहां रोज इनकम करके फैमिली रोज चलता है। ऐसे देशों में अगर कोरोना जैसा चीज आ जाए तो देश का इकोनॉमी थम जाता है। डेवलपमेंट, ग्रोथ सब अटक जाते हैं। इतना लग्जरी भारत जैसे देशों में नहीं है कि हम लोग बैठे बैठे अपना जिंदगी गुजारा करें, बिकॉज हम लोग एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, मेहनत करके कमाते हैं और पॉपुलेशन का बार्डन है, परिवार बड़ा है हमारा, बार्डन नहीं बोलना चाहिए, परिवार बड़ा है। आपको एक स्पेशल फैक्ट बता सकता हूँ सर, बोलता है ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, मतलब समझते हो? ऊपर वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के, मतलब समझते हो? सर आप लोग सोच रहे हो पैसा, मैं भी पैसा का ही बात कर रहा हूँ, बट आपको एक स्पेशल फैक्ट बताता हूँ। मैं थोड़ा सर्वे कर रहा था, मैं एक सर्वे कर रहा था, एरेबल लैंड कंट्री वाइज, मैंने बेसिकली प्रोडक्टिव लैंड समझते हो सर? एक छोटा सा अलग फैक्ट बता रहा हूँ जो थोड़ा सा जीएसटी से बाहर है, बट आपको एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक फैक्ट पता चलेगा। आई डोंट नो आप लोग एरेबल लैंड के बारे में कितना जानते हो, बट आपको मैं बस इतना बता सकता हूँ कि एरेबल लैंड मैंने जहाँ पर कंट्री का कल्टीवेशन होता है, जहाँ पर एक कंट्री अपना कल्टीवेशन करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, खाने का चीज। एक चीज आपको बहुत ही अलग तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के। भले ही भारत का इकोनॉमी दुनिया में सबसे क्या है सर, भारत का पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, अभी तो चाइना के साथ इक्वल में आ गए हम लोग ऑलमोस्ट। बट आपको एक फैक्ट और भी पता होना चाहिए, कल्टीवेटेड लैंड दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही है। यानी फूड प्रोडक्शन करने के लिए जितना जमीन दुनिया भर में है, पूरा वर्ल्ड में 1,72,35,800 स्क्वायर किलोमीटर का कल्टीवेटेड लैंड है, जो पूरा वर्ल्ड का 11.6% है।
इंडिया अकेला 17 लाख 65 to 60। सर आप लोग कनेक्टेड हो? यस सर। स्क्रीन शेयर है सर? हाँ सर। यस सर। ओके सर, थोड़ा सा मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशंस कर रहा है तो नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा है, और एक बार शायद करेगा। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो इट्स इनफ। चलो मैं बताता हूँ। तो जो बात मैं कर रहा था आपसे, उसी चीज को 2 मिनट बता देता हूँ सर। कि दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंडिया है, डेंसिटी भी सबसे भारत का ही है, बट भगवान ने या ऊपर वाला ने या गॉड ने, जो भी बोलो सर, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड लैंड हम लोगों को ही दिया है। दुनिया का 17,65 to 60 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, कल्टिवेटेड लैंड हमारे पास ही है। सेकेंड में यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, ब्राजील। चाइना, लेकिन एक मजा का बात है सर, यूएस हमसे 2 गुना बड़ा है, चाइना भी हमसे साइज में 2 गुना बड़ा है, रशिया हमसे साइज में 5 गुना बड़ा है, ब्राजील भी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बड़ा है, कनाडा भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बड़ा है। ये सभी कंट्री हमसे साइज में बड़ा है सर, आप मैप ओपन करके भी देख सकते हो। बट फिर भी भारत के पास जितना जमीन है उसका 53.7% कल्टिवेटेड है। ऐसा 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 एनवायरनमेंट आपको वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं सर कुछ? हाँ, कभी इस तरह से सोचा नहीं ना? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं सर, आगे से सोचिएगा। ठीक है, कि भारत में इतना लोग क्यों रहते हैं, इतना भीड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इजीली खाना मिल जाता है सर। यहाँ इजीली खाना मिल जाता है, यहाँ कोई भूखा सो ही नहीं सकता। भले ही हमें कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही क्यों ना बता दे, बट एक चीज वो लोग भूल जाते हैं सर, हम लोग रहते हैं सिंपल, हम लोग सिंपल लिविंग पसंद करते हैं। लग्जरी लिविंग हम लोग नॉर्मली पसंद नहीं करते। आजकल वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हुए कभी कभी हम लोग लग्जरी लिविंग के बारे में सोच लेते हैं, बट जो ट्रू इंडियन कॉन्सेप्ट है, हम लोग सिंपल लिविंग करना पसंद करते हैं। और हम लोग खेती बाड़ी करने वाले इंसान हैं सर। दुनिया में कितना भी स्मार्टफोन बना लो, कुछ भी कर लो सर, बिना फूड का पूरा दुनिया भूखा मर जाएगा। ठीक है, तो भारत चाइना से साइज में आधा है, फिर भी भगवान ने क्या दिया देखो आप। चलो सर, स्पेशल फैक्ट्स था, बता दिया, कोई बात नहीं। हर नेगेटिव के बीच में कुछ पॉजिटिव लेके चलो सर, जिंदगी में काम आता है ना? हम लोग बोलते हैं भारत के पास क्या है, अरे भारत के पास क्या है, देखो क्या है। हाँ, भारत के पास क्या है सर, है, ऊपर वाला ने बहुत कुछ दिया है। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर कॉम्पेंसेशन सेस के बारे में, कि जो स्टेट का रेवेन्यू लॉस होता है उनको किस तरह से कॉम्पेंसेशन सेस गवर्नमेंट देने के बारे में बोला है 5 साल का। लेकिन एक केस स्टडी जिसके बारे में मैं आपको बोला था कि केस स्टडीज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनो। अगला 10 मिनट, अगला 10 मिनट एकदम कंसंट्रेट करना। कनेक्टेड हो सर? नेटवर्क फ्लक्चुएट है इसलिए पूछ रहा हूँ, कनेक्टेड हो? यस सर। यस स्क्रीन सर। स्क्रीन शेयर है ना सर? स्क्रीन शेयर है या नहीं है? हाँ सर। ओके सर। नहीं सर, मैं बार बार इसलिए पूछा क्योंकि मेरा नेटवर्क नहीं है अभी, मोबाइल नेट से चल रहा है इसीलिए। अच्छा देखो, जीएसटी काउंसिल का एक मीटिंग हुआ था 2022 में। क्यों हुआ था? क्योंकि नॉर्मली जो 2017 में चालू हुआ था, जो 2017 में चालू हुआ था जीएसटी, हाँ सर, 5 साल तो 2022 में खत्म होने को था,
एक्चुअली ये कॉम्पेंसेशन उठ जाने वाला था, माने कॉम्पेंसेशन एक्चुअली विथड्रॉल करने वाला था सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, बीच में कोविड आ गया, कोविड आने के समय में दिक्कत हो गया, लेकिन एक मीटिंग बिठाया गया। तो बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक टेस्ट हो गया, ठीक है, एक अर्जेंसी टेस्ट हो गया कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सच में कुछ कर पाएगा, क्या स्टेट मानेगा अगर सेस उठा देगा तो, अगर कॉम्पेंसेशन सेस उठा देगा तो क्या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे बड़े बड़े स्टेट जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एकदम टॉप लेवल में चलता है इंडिया में, हाँ, क्या ये लोग मानेगा सेस के बिना, क्योंकि इनको तो लॉस है करंट जीएसटी सिस्टम के कारण, इनको जीएसटी कलेक्शन नहीं हो पाता है ना सर। तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रीटी बिग वीक फॉर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। मतलब ये जो उस टाइम पे जो हफ्ता चल रहा था वो बहुत ही बड़ा समय चल रहा था, 2022 का कहानी है ये। The GST Council meeting as we speak and the council include representative from state and central government. Council में कौन होते हैं? Council में state का representative होते हैं as well as state का, ठीक है, state का as well as central का। तो they will be discussing a rather continuous topic of GST compensations. Basically इन्हीं के बारे में बातचीत चल रहा है। अगर अच्छा मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा और कि कॉम्पेंसेशन होता क्या, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है, मैं जस्ट केस बता रहा हूँ। ये जो न्यूज था, ये न्यूज को मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये एक्चुअली न्यूज आया था, उसी चीज को मैंने यहाँ पर उठाया। We'll take it from the top. A few years ago, the government mooted the idea of simplified tax regime for the country. 2017 का बात चल रहा है सर। जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, 2017 में जब जीएसटी आया था तो यही बोला गया था कि वन नेशन वन टैक्स, एक देश होगा, टैक्स भी एक ही होगा। बट ये बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं था। एंड टू अचीव दिस गर्जन ऑफ फीट, मतलब इस तरह का ये बहुत बड़ा सा एक चीज को अचीव करने के लिए दे हैड स्क्रैप मल्टीपल डिफरेंट टैक्सेस levied by state government and introduced a uniform tax slab across the country. Idea had lot of intuitive appeal, मतलब इस आइडिया में बहुत कुछ छुपा हुआ था, बहुत अपील था, अट्रैक्शन था। However, implementing it on a nationwide, यानी पूरा देश भर में इसको इम्प्लीमेंट करना एक चैलेंजिंग था। जो प्रॉब्लम हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया, हम लोग कैलकुलेशन करके भी देख लिया। एंड द प्राइमरी ऑपोजिशन केम फ्रॉम स्टेट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली स्टेट से ही आ रहा था, क्योंकि स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। जैसे कि हम लोग एग्जांपल अभी करें, अभी हम लोगों ने एग्जांपल किया और देखा कि किस तरह से तमिलनाडु का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो क्यों तमिलनाडु जैसे स्टेट क्यों मानेगा सर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को? तो इसको मनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था। क्या वादा था सर? कि भाई हम आपको क्या देंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे। It was a consumption based tax. पहले consumption based, meaning states with a higher consumption figures were ideally expected to benefit more than producer states. पहले ऐसा था। It was a consumption based tax, meaning state with a higher consumption figure were ideally expected to benefit more than producer states. Karnataka would collect taxes on biscuits consumed in its states. ध्यान से सुनना। Karnataka would collect taxes on biscuits consumed in its states, even if the biscuits were manufactured in Tamil Nadu. And this bit was deeply problematic because state like Tamil Nadu made a massive investment on roads, जिसके स्टेट में ज्यादा करके रोड है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज है, पोर्ट्स है, इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशंस है। उन्होंने इतना खर्चा किया तो फिर उनको रेवेन्यू करेक्शन तो चाहिए। तो until the introduction of GST, they were entitled to extract a return on their invested by claiming taxes at point of origin. ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन था पहले, ठीक है, जीएसटी आने से पहले पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से ओरिजिन होगा उनको मिलेगा। मैंने अगर गुड्स तमिलनाडु से ओरिजिन हो रहा है तो उनको मिलता था टैक्स। वेयर द गुड्स वेर मैन्युफैक्चर्ड, जहां से गुड्स मैन्युफैक्चर होता था जीएसटी से पहले वैसे ही होता था, उसी को टैक्स मिलता था। बट तो फिर जीएसटी आने के बाद तो दिक्कत हो गया, है ना, ओरिजिन वाले लोगों को तो प्रॉब्लम हो गया। They were in bind because this tax revenue was now being apportioned to the consumer state. अब क्या हो गया, जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको मिल रहा है। So the central government had to strike a compromise. Central government को compromise करना।
They had to offer a state like Tamil Nadu and some other states like बड़ा state जिनका large manufacturing ability है. Some from compensation to make it more palatable. मैंने basically ताकि इस चीज को application हो पाए तो उन्होंने इस तरह का डिसीजन सेंट्रल ने लिया. अब इसी चीज में आपको एक चीज इंटरेस्टिंगली बताना पड़ेगा. And here what they did, they promised to create a projection for 5 years. ये बात कब हो रहा है सर? ये 2017 में हो रहा है. And tally it with actual GST revenues. 5 साल में कितना GST रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा है ये चीज देख रहा है. फॉर इंस्टेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे ईच ईयर स्टेट टैक्स रेवेन्यू वाज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 14%. हर साल स्टेट टैक्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड 2017 में देख रहा था 14% करके ग्रो करेगा. बेस माना गया 15-16. ठीक है, 15-16 के हिसाब से 17-18, 18-19, 19-20 कैसे ग्रो कर रहा है. एंड देन if actual collection fails short of these projections, the center promised to make up the shortfall. अगर actual collection shortfall करेगा, state government जितना shortfall करेगा उतना compensate central government उन state को देगा, जैसे कि state like तमिलनाडु, महाराष्ट्र जिनका मैन्युफैक्चरिंग या ओरिजिन ज्यादा होता है, मतलब जहां से प्रोडक्ट का ओरिजिन ज्यादा होता है. सेंटर क्रिएटेड ए जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड. सेंट्रल ने क्या किया, एक कॉम्पेंसेशन फंड क्रिएट किया. उस फंड में पैसा जमा करता रहा. एक कॉम्पेंसेशन फंड किसके लिए? स्टेट लाइक बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स उनके लिए, और उसके लिए सेस से पैसा इकट्ठा करता रहा. ठीक है, यानी जीएसटी से भी ज्यादा, जितना जीएसटी रहेगा उससे भी एक्स्ट्रा टैक्स, एक टैक्स ओवर एंड अबव जीएसटी. अगर 18% जीएसटी है तो उससे ऊपर भी सेस लगाएगा. ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा. जैसे कि लग्जरी कार में, लग्जरी प्रोडक्ट्स में 3 प्रोडक्ट अभी बताया मैं आपको. ठीक है, टोबैको में, सिगरेट वगैरह में, समझ रहे हो सर. From the sale of certain products including tobacco, they hope to pay states using money from this fund. For states struggling to shore up the revenue, this idea made a lot of sense. Obviously, बड़ा स्टेट स्ट्रगल हो रहा है रेवेन्यू में क्योंकि उन लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके खर्चा किया है. And so they agreed to take the deal so long as the compensation scheme stayed for at least 5 years. और ये 5 साल तक रहेगा. And the arrangement worked for the most part. चालू हो गया एकदम, अभी भी चल रहा है. But now that promise is finally coming to an end in June 2022. मैं जस्ट एक साल पुराना बात कर रहा हूँ. 2022 में एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रॉब्लम किया था बिकॉज खत्म होने को प्रॉब्लम नहीं था. You must take a very pertinent question at this point. This compensation fund was only expected to stay for 5 years. Everybody knew this. It is not an unforeseen event. So why are states upset right now? अब state को problem हो गया. क्यों? As we mentioned, the central government mobilized resources for the compensation fund by placing an additional tax on items like tobacco, cars, and added beverages. Technically, that should have gone once the compensation agreement concluded. अगर compensation एग्रीमेंट कंक्लूड हो जाएगा तो ये सब एक्स्ट्रा टैक्स जो गवर्नमेंट लगा रहा था इसको हटाना पड़ेगा. बट मजा का बात यही है, गवर्नमेंट यहाँ से जो पैसा ले रहा था ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं हटने वाला है. इंस्टेड ओवर द वीकेंड द गवर्नमेंट कंफर्म दैट द सेस विल स्टे टिल मार्च 2026. गवर्नमेंट ने 22 में बोला कि अगला और 4 साल गवर्नमेंट इस तरह का एक्स्ट्रा सेस का पैसा उठाएगा. But this time the proceeds would not be going to the state anymore. But central बोला कि इस बार हम लोग और स्टेट को नहीं देंगे. Instead central ये पैसा अपने पास रखेगा. और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों बोला? गवर्नमेंट इसलिए बोला क्योंकि कोरोना में बहुत खर्चा हुआ. ऑलमोस्ट 1.1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का लोन हो गया था कोरोना में. 1.1 लाख करोड़ का. 21-22 में 1.59 लाख करोड़ का, मतलब पूरा कोरोना पीरियड 20 से 22. तो गवर्नमेंट का भी कहना सही है कि भाई हमको अभी रखना है क्योंकि ये जो लॉस अभी हुआ है अगला 4 साल में ये टैक्स के पैसे से उठाएंगे ताकि हम लोग लोन जो इंटरनेशनल मार्केट से सेंट्रल ने लिया है उसको रीपे कर सके. अब स्टेट का दिक्कत हो गया.
द पैंडेमिक अफेक्टेड देम टू एंड दे वांट प्रोसीड्स फ्रॉम दिस इज, उनको चाहिए क्योंकि आदत पड़ गया है ना, कुछ तो दे दो। आर्ग्यूमेंट अभी काउंसिल का मीटिंग बैठा था, अब मैं आपको यही बता रहा हूँ सर कि अल्टीमेटली कंपनसेशन अभी भी कंप्लीटली नहीं हटाया गया, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आप जीएसटी काउंसिल के साइट में जाके देख सकते हो, समझ रहे सर। तो बेसिकली ये है कॉम्पेंसेशन रिगार्डिंग मेन पॉइंट्स, ठीक है, कि एक्चुअली क्या होता है, कि क्यों कंपनसेशन सेस दिया जाता है, किसको लॉस है किसको प्रॉफिट है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आरबीआई ने लास्ट ईयर कुछ कंसर्न भी दिखाया था, कुछ स्टेट को बहुत दिक्कत है आजकल, इकोनॉमिक डाउन डिटोरिएट हो रहा है सर, डिटोरिएटिंग फाइनेंशियल सिचुएशंस इन बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। सर बिहार तो पहले से ही प्रॉब्लमेटिक था, बट पंजाब, बंगाल, केरला, राजस्थान का भी प्रॉब्लम था, बट बंगाल, पंजाब एंड केरला ऐसे स्टेट में क्यों इतना प्रॉब्लम बढ़ गया, समझ रहे हैं सर। बहुत ज्यादा लोन का बार्डन हो चुका है, केरला का भी, पंजाब का भी और बंगाल का भी। तो बेसिकली स्टेट को कंपनसेशन जो दिया जाता है, अगर सेंट्रल कंप्लीटली हटा लेता है तो ये थोड़ा दिक्कत तो करेगी। तो ये बेसिकली स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक वार जैसा बोल सकते हो, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी अगर आपको और अपडेट चाहिए सर, आप जीएसटी काउंसिल के साइट में जाके चेक करो, आपको अगर कुछ अपडेट मिले तो आप वहां से देख सकते हो। मुझे यहाँ पर कंपनसेशन सेस को लेके आपको इसीलिए बताना जरूरी पड़ गया क्योंकि इसको लेके रिसेंटली बहुत बड़ा सिचुएशंस बना है। 2022 से लेके अभी भी इस प्रॉब्लम को लेके बात चल रहा है, आप जाके चेक कर सकते। समझ में आ गया सर? हेलो, समझ में आ गया सर? Yes, sir. अरे कनेक्टेड हो सब कोई? किसी का आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। Yes, sir. हाँ सर। ओके सर, ठीक है। तो ये है सर। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपको जैसे बता रहा था कि सर जीएसटी कॉमन पोर्टल, सर इसके बारे में तो मैं बताता हमेशा रहता हूँ और बताता रहूंगा, ठीक है। कि जीएसटी में ये जो कॉमन पोर्टल है ये और कुछ नहीं सर, ये यस आवाज आ रहा है? फिर से नेटवर्क इशू हुआ, कनेक्टेड हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. आज थोड़ा नेट थोड़ा आना जाना चल रहा है सर, ठीक है। ओके, ये देखो सर, ये gst.government.in का पोर्टल, इस पोर्टल का इमेज आपको यहाँ पर स्टडी नोट्स के अंदर भी दिख रहा है, यही है ना पोर्टल का, यही इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो कुछ भी होता है, जो भी काम करते हैं, अगर जीएसटी में किसी को बिजनेसमैन को रजिस्टर करना है, ठीक है, कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर बन के रजिस्टर करना चाहता है, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू हियर, ठीक है। जीएसटी रिलेटेड फाइलिंग करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, व्हाटएवर, ये मैं आपको दिखाता रहूंगा सर। रजिस्ट्रेशन करना, पेमेंट करना, चालान क्रिएट करना, सर्विसेज वगैरह, एचएसएन कोड वगैरह फाइंड करना, ठीक है। एचएसएन कोड हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर, इसके ऊपर स्पेशली क्लास कराएंगे सर, ठीक है। फिर यूजर सर्विस, रिफंड का कॉन्सेप्ट, यूए बिल सिस्टम के ऊपर चेकिंग करना, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, सब कुछ इसी के थ्रू से होता है, ठीक है। तो ये पोर्टल ही है जो आज के डेट में हर काम का मुश्किल आसान है सर। जीएसटी रिलेटेड काम के लिए तो और मुश्किल आसान हो गया, सरकार को भी रेवेन्यू कलेक्शन, लेजर क्रिएशन, एवरीथिंग सब इसके अंदर है। जब भी लॉग इन करते हैं ना, जब भी आप इसके अंदर लॉग इन करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा लॉग इन करके, उनको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूँ, एक डेमो तो दिखाना चाहिए कि भाई अंदर जाके क्या मिलता है, बताता हूँ सर नेक्स्ट क्लास, भाई।
ठीक है, इस बार बताऊंगा। कंपनी में लॉगिन वगैरह करके नहीं दिखाता हमेशा, बट इस बार मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा क्या आखिर अंदर में क्या दिखता है। ठीक है, कि gst.government.in में जाके हमें किस तरह का लेजर फॉलो करने को मिलता है। ठीक है, एवरीथिंग। जैसे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट लाइक CMA CS, ठीक है, ये लोग भी जीएसटी पोर्टल को एक्सेस करके अल्टीमेटली सारा काम करते हैं। द पोर्टल इज वन सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल जीएसटी रिलेटेड सर्विस, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर CMAs, फॉर CAs, फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, फॉर एडवोकेट्स, जो भी जीएसटी रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये पोर्टल है। आखिर इसी में सब कुछ होता है। A common GST system provides linkage to all states, union territories, commercial departments, central tax authorities, taxpayers, banks, other stakeholders. एक इकोसिस्टम जहां पर सबको एक कॉमन मौका मिल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप लोगों को ये एक्चुअली जो जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग कॉन्सेप्ट सब कुछ इसी पोर्टल के थ्रू से होता है, जो मैं आपको धीरे धीरे रेगुलर क्लास में बताता रहूंगा। सर ये ई वे बिल कैसे जनरेट करते हैं, इसके ऊपर तो क्लास ही होता है, इसके ऊपर स्पेशल चैप्टर भी है। ई वे बिल इनवॉइस के ऊपर स्पेशल चैप्टर भी करवाया जाता है, इनवॉइसिंग। तो जीएसपी एंड एस, ये लोग कौन है सर? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। The Goods and Service Tax Network has selected a certain information technology enabled service and financial technology companies to be called GST सुविधा प्रोवाइडर। आज के डेट में कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनको जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बनाया जा रहा है। GSPs have access to GST system and have the capability to develop applications to be used by the taxpayers for interacting with the GST। माने ये लोग जीएसटी का जो एप्लीकेशन बने ऐप वगैरह है वो डेवलप कर सकते हैं और डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ जीएसटी नेटवर्क पे काम कर सकते हैं। इनको जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर होता है। GSP develop applications having features like return filing, reconciliations of purchase register, data with auto populated data, माने ऑटोमेटिकली डेटा अपलोड करेगा, सारा डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन हो जाए, वहां पर आ जाएगा। For acceptance, rejections, modifications, dashboard for taxpayers for quick monitoring और जीएसटी compliance activities, माने जीएसटी पे करने से लेके जीएसटी रिटर्न फाइल भरने से लेके एवरीथिंग इसके पोर्टल के थ्रू से होता है। They may also provide role-based access to provide various GST-related activities like uploading invoice, filing return, etc. among different set of users inside a company. यानी कंपनी के अंदर भी काम कर सकते हैं। मीडियम और लार्ज कंपनीज विल नीड इट। जो बड़े और मीडियम साइज कंपनीज होते हैं इनको ऐसे एप्लीकेशंस का जरूरत पड़ता है। टैक्स प्रोफेशनल्स यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो टैक्स प्रोफेशनल्स के तौर पे अपना करियर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग भी टू मैंडेट देयर क्लाइंट्स जीएसटी कॉम्प्लायंस एक्टिविटीज, इंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पैकेजेस, यानी अकाउंट्स के ऊपर बेस करके ही तो जीएसटी आता है ना। तो आप अकाउंट्स करोगे बिजनेस का, फिर आपका क्या जीएसटी बनेगा। तो ईआरपी के साथ, ईआरपी लाइक टैली वगैरह है ना, एसएपी है, टैली है, इसके साथ ऐड कर देगा तो सब कुछ सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन बनाएगा ऐसा एप्लीकेशंस। एसएपी एक सॉफ्टवेयर है, टैली की सॉफ्टवेयर है विद जीएसटी सिस्टम। तो जीएसपी इज एन एडिशनल चैनल being made available for facilitating the taxpayers for performing some of the functions and use of their service in optional GSP may take help of application service provider। इनको ASPs इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये ऐप के थ्रू से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, who act as a link between taxpayers and GSPs। जीएसपी और टैक्सपेयर्स के बीच का जो लिंक क्रिएट होता है वो ऐप ASPs करते हैं। कुछ टॉपिक, कुछ फेमस एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। बहुत सारे कंपनीज हैं जो काम करते हैं सर एएसपी जीएसपी के हिसाब से। जैसे कि एक नाम तो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्लियर टैक्स बोल के एक बड़ा कंपनी है सर। फिर जोहो बोल के भी आजकल एक बड़ा कंपनी डेवलप हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड काम करते हैं, ठीक है, जीएसटी सुविधा में। जैसे ये देखो सर, क्लियर टैक्स, मैं आपको डायरेक्ट साइट में दिखा देता हूँ। क्लियर टैक्स, ठीक है,
ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर जाके आप पूरा जीएसटी रिलेटेड सारा काम यहाँ से कर सकते हो जी। इनका तो जीएसटी इनकम टैक्स दोनों चलता है, जीएसटी इनकम टैक्स इनका दोनों चलता है, ठीक है। ये देखो, सारा सारा चीज एकदम एप्लीकेशन बेस्ड इनको, ताकि पूरा पोर्टल के साथ कनेक्टेड है। नॉर्मली जो लार्ज इंडस्ट्रीज होते हैं, जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज होते हैं, इनके लिए ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू से काम करना बड़ा आसान है, ठीक है। ये लोग जीएसटी सॉफ्टवेयर भी बिल्डअप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड बोला ना सर। और एक कंपनी है सर, बड़ा कंपनी है, ये भी साउथ बेस्ड है, जोहो, ठीक है। ये देखो, फ्री जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस इन इंडिया, जोहो, ये भी बड़ा कंपनी है। आप लोग चाहो तो ये सब में थोड़ा सर्वे वगैरह कर सकते हो, जो के थ्रू से अकाउंट्स मेंटेन भी होता है, ठीक है। ये सब सीआरएम है सर, सॉफ्टवेयर है, जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया। और भी है, मैं जस्ट आपको कुछ नाम बताया, ठीक है, जो बेसिकली जीएसपी एएसपी के तौर पे इंडिया में काम कर। आप रिसर्च करके सर्वे करके और भी जीएसपी एएसपी का नाम निकालो, ठीक है, आपको हेल्प होगा, आप गो थ्रू कर सकते हो सर, है ना। आपको काफी नॉलेज मिलेगा कि मॉडर्न डे में टेक्नोलॉजी किस तरह से जीएसटी रिलेटेड मैटर में काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? हेलो, Yes, sir. इवन आप लोग भी आगे आगे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जानते हो, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ठीक है। इसका भी लाइसेंस लिया जाता है सर, जीएसटी सुविधा केंद्र, यानी लाइसेंस लेके जीएसटी, ये देखो जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, इनके थ्रू से आप अपने आप को जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर बना सकते हो। किसको किसको इम्पैनल मिला है, लिस्ट मिलेगा, इम्पैनल जीएसपीस, ये देखो सर, दिखाई दे रहा है, पूरा लिस्ट है। 3i इन्फोटेक लिमिटेड, अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड, दिख रहा है सर आप लोगों को? EY मैंने बिग फोर फार्म भी है, देखो सर, डेलॉयट दिखाई दे रहा है, डेलॉयट है, अर्नेस्ट यंग, EY भी है, मैंने बिग फोर भी है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपको और भी मिलेगा, बड़े बड़े हर कंपनी मिल जाएगा सर, जो बड़े बड़े कंपनीज है जिनका अपना सॉफ्टवेयर वगैरह है, आपको ऐसा भी मिल जाएगा। टैली प्राइवेट लिमिटेड, देख रहे हैं सर, टैली कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का भी है, ठीक है। जोहो कॉर्पोरेशन अभी दिखा रहा था ना, जोहो कॉर्पोरेशन, ये देखो सर, जोहो भी है। क्लियर टैक्स दिखा रहा था ना, क्लियर टैक्स, ये देखो क्लियर टैक्स भी है, और भी है, बहुत सारे हैं, आप चेक कर सकते हो। ये एकदम मैंने आपको जीएसटी इनके साइड में लेके जाके ही दिखाया, इनके साथ पार्टनर करके बन के कैसे काम होता है, कैसे वेंडर हो सकता है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। जीएसटी ई वेबल ई इनवॉइस, ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है सर। और यहाँ पर आप नॉर्मल जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हो, आप यहाँ पर जाके जीएसटी एंड ओपनिंग देख सकते हो। आज के डेट में ये देखो सर, वेंडर, एसडीएस, जीएसपी, ठीक है, अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, ठीक है, आईआरपी, ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा है ये चेन, और दिन में दिन बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस बात है कि अपडेट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। आप चाहो तो इसके ऊपर और थोड़ा सा रिसर्च सर पे बढ़ा सकते हो। मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ काम आप भी करें, ठीक है। ओके सर, तो मैंने आज आज आपको बहुत सारा चीज़ बताया, ठीक है, ज़रूरत पड़ने से और चीज़ बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास मैं आपको ये अल्कोहलिक लिकर, इसमें जीएसटी नहीं है, क्यों नहीं है ये बताऊंगा। पेट्रोल, क्रूड, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस, इसमें भी जीएसटी नहीं है, क्यों नहीं है बताऊंगा। जीएसटी काउंसिल ने क्यों नहीं लाया बताऊंगा। टोबैको वगैरह में जीएसटी नहीं है, ठीक है। Tobacco is within the purview of GST. GST is leviable on tobacco. However, the Union government has also retained the power to levy excise duty on tobacco and tobacco products manufactured in India. Resulting in tobacco, माने basically tobacco में GST भी है और दूसरे टैक्सेस भी है, माने सेंट्रल एक्साइज वगैरह भी अलग से पे किया जाता है। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बात करता हूँ कि आखिर क्या क्या है जिसमें जीएसटी है, साथ में और भी टैक्सेस है, ऐसा क्या है जिसमें जीएसटी नहीं है और क्यों नहीं है। ओपियम, ओपियम माने अफीम,
इंडियन हेम्प माने गांजा, चरस होता है ना, नार्कोटिक ड्रग्स, इसमें जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये करने के बाद मैं आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताऊंगा और फिर बेसिक को कंप्लीट करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर जीएसटी में क्या लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताते हैं, इसके ऊपर बात करके मैं जीएसटी को कंप्लीट करूंगा। तब तक घर पे आप अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए वेरियस क्वेश्चंस है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस है, जो इनफ है सर आपका नॉलेज को एनहांस करने के लिए। आंसर का हिंट्स भी आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, आप घर में प्रैक्टिस बना के रखो सर, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बना के रखो। कोई डाउट हो मुझे पूछो, क्लास में डिस्कस तो करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, बट एक चीज बार बार बोल रहा हूँ सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सर आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है क्या? मेरा इमेज कांप रहा है सर आज? यस सर। मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ क्या ये बहुत धीरे धीरे हिल रहा है क्या हाथ वगैरह? স্যার মাঝে মাঝে হচ্ছে। नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है सर, प्रैक्टिस करो और फिर जो भी डाउट हो पूछो, ठीक है सर। इसके बाद जीएसटी का मैं टेस्ट रखूंगा, आप लोग टेस्ट भी देना। ऋषभ, ऋषभ क्लासे आছিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, পড়ে নিবি বেসিক্সটা, আর এটার আরেকটা ক্লাস দেব, অলরেডি দুটো দিয়েছি, আজকে 3 নাম্বার দিলাম আর একটা বেসিক্স দেব। বেসিক্স ক্লিয়ার থাকলে অ্যাডভান্সের যা টপিক হবে, এরপর সাপ্লাই হবে, চার্জ হবে, सब एडवांस टॉपिक को क्लियर हो जाए। ओके सर, चलो फिर बाय। फिर टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए आप लोग ऑफलाइन आ जाना, जो लोग ऑफलाइन आ सकते हो, जो ऑफलाइन नहीं आ सकते वो घर बैठे देना, बट मैं बोलूंगा कि आप ऑफलाइन आ जाओ, ठीक है, ऑफलाइन आ जाओ सर, टेस्ट के लिए जरूरी होता है सर। স্যার বলছি এই সপ্তাহটা তো আমি শনিবার দিন পরীক্ষা দেব, আর বলছি হ্যাঁ। নেক্সট সপ্তাহে যদি আমি পরীক্ষা দিই তাহলে আমি কি বাড়িতে দিতে পারি? আর দিতে পারিস, কিন্তু আচ্ছা তুই এই শনিবার দিন আয় না, অফলাইন আসছিস তো শনিবার? হ্যাঁ শনিবার দিন আমি আসছি। আচ্ছা আয়, আমি নিয়ে কথা বলছি, ওকে স্যার। ঠিক আছে? ঠিক আছে, ओके सर, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके सर।